कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने वेस्ट विनोद नगर में किया सत्याग्रह प्रदर्शन। अग्निपथ योजना के विरोध में खूब की नारेबाजी। पुलिस कार्यकर्ताओं को जबरन उठाकर ले गई थाने। एमसीडी कर्मचारियों ने सिविक सेंटर पर किया प्रदर्शन। कमिश्नर ने एक बार फिर 15 दिनों का दिया आश्वासन। कर्मचारियों ने कहा अगर नहीं मिली सैलरी तो फिर से करेंगे प्रदर्शन। ज्योतिनगर बस ड्राइवर की लापरवाही से हुआ हादसा। यात्री बस की पिछले पहिए के नीचे आने से हुई मौत। पुलिस सीसीटीवी खंगाल कर रही बस की पहचान। आप नेता ने कहा बीजेपी को डर है एमसीडी चुनाव न हार जाए। बीजेपी नेता महेंद्र आहूजा ने कहा परिसीमन में वक्त लगता है, 6 महीने के लिए रोके हैं चुनाव। कोरोना के मामलों में वृद्धि के बाद भी वैक्सीनेशन की रफ्तार धीमी। डॉक्टर्स ने कहा वैक्सीन की कभी किल्लत नहीं हुई। बूस्टर डोज लगवाने वालों की बढ़ी रफ्तार। नमस्कार, मैं आपके साथ अंकिता बाल। आप सभी का पूर्वी दिल्ली खास में एक बार फिर से स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। केंद्र सरकार द्वारा लागू की गई अग्निपथ योजना का पूरा देश विरोध कर रहा है। कांग्रेस ने भी अग्निपथ योजना का विरोध करने का ऐलान किया था, जिसको लेकर पूर्वी दिल्ली के पड़पड़गंज विधानसभा के वेस्ट विनोद नगर में 27 जून को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अग्निपथ के विरोध में सत्याग्रह प्रदर्शन किया और साथ ही केंद्र सरकार के खिलाफ खूब नारेबाजी की। हाथों में पोस्टर पर युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ मत करो स्लोगन लिखकर खूब विरोध प्रदर्शन किया गया। लेकिन स्थानीय पुलिस ने बिना परमिशन के प्रदर्शन करने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जबरन उठाकर पुलिस थाने ले आई और हिरासत में भी ले लिया है। एमसीडी के कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। कई बार उन्होंने सरकार के सामने कहा कि उनकी बकाया सैलरी दी जाए, लेकिन अभी तक भी उनकी सैलरी उन्हें नहीं दी गई है, जिसको लेकर 27 जून को सैकड़ों की संख्या में कर्मचारियों ने सिविक सेंटर के सामने प्रदर्शन किया और प्रदर्शन के बाद कमिश्नर ने एक बार फिर से उन्हें 15 दिन का आश्वासन दिया है। कर्मचारियों का कहना है कि अगर 15 दिन के अंदर इन कर्मचारियों की मांगे नहीं मानी गई तो वो एक बार फिर से काम बंद करके हड़ताल करेंगे। यहाँ पर अपना विरोध प्रदर्शन किया है, विराट प्रदर्शन, जिसके चलते कमिश्नर महोदय ने चिट्ठी भेज दी, 1 बजे की बैठक बुलाई। उसमें कमिश्नर साहब ने यही कहा है कि हमें 15 दिन का समय और दो, तो 15 दिन का समय के सारे अधिकारी आ जाएंगे तो उस पर हम चर्चा कर आपको बताएंगे। हम आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं अगर 15 दिन के अंदर कोई रिजल्ट ठीक नहीं आया कर्मचारियों के हित में तो 15 दिन बाद फिर हम काम बंद हड़ताल पर आमादा होंगे, जिसकी जिम्मेदारी दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार की होगी। काफ़ी मांगे हैं, बोनस है, एरियल है, सबसे जो है मांग है हमारी कच्चे से पक्का करने की। आज उसी ही विषय में बात हुई हमारी, तो उन्होंने हमसे 15 दिन का टाइम मांगा है। तो 15 दिन के बाद हम आपसे एक बैठक और लेंगे। देखते हैं उस बैठक में क्या होता है। अगर उस बैठक में हमारे लिए सही फैसला नहीं आया तो हम काम बंद हड़ताल करेंगे, दिल्ली में चक्का जाम करेंगे। इसके लिए मैं ये कहूँगा कि अब जो है नगर निगम जो तीनों एक हुई है, उसके बाद में जो राज्यपाल साहब ने अगर ये कहा था कि कमिश्नर साहब से एक मीटिंग करा दूंगा, तो इसका मतलब दोनों का ऐसा लगता है दोनों मिला करके गोलमोल बात कर रहे हैं। अब ये कर्मचारियों को ठग रहे हैं, क्योंकि ये कर्मचारियों को हक अधिकार देना नहीं चाहते और इसके जिम्मेदार जो अब जो धरना और प्रदर्शन बड़े पैमाने पे होगा और काम बंद हड़ताल काम होगा, इसके जिम्मेदार राज्यपाल भी होंगे और नगर निगम भी होगा। तो वहीं उत्तर पूर्वी दिल्ली के ज्योतिनगर इलाके में बस ड्राइवर की लापरवाही से एक यात्री की मौत हो गई। दरअसल एक यात्री बस में चढ़ रहा था, लेकिन यात्री बस में नहीं चढ़ पाया था और ड्राइवर ने अचानक से बस चला दी, जिससे कि यात्री दरवाजे से गिरकर बस के नीचे के पहिए के नीचे आ गया। लोगों ने यात्री को देखकर शोर मचाया, लेकिन इसके बावजूद भी बस ड्राइवर ने बस नहीं रोकी और मौके से फरार हो गया। यात्री के साथ मौजूद रिश्तेदार घायल यात्री को जीटीबी अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद बॉडी परिजनों को सौंप दी है। तो वहीं चश्मदीद गवाहों का कहना है कि डीटीसी बस से हादसा हुआ है। तो वहीं इस पूरे मामले पर पुलिस अधिकारियों का कहना है कि सीसीटीवी कैमरे की फुटेज से बस की पहचान चल रही है।
राजेंद्र नगर विधानसभा उपचुनाव में आपने बीजेपी और कांग्रेस को पछाड़ते हुए जीत दर्ज की है। आपकी जीत के बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि एमसीडी चुनाव में और देरी हो सकती है, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी के नेता एसके बग्गा का कहना है कि एमसीडी के हार जाने को लेकर चुनाव नहीं कर रही है। उनको डर लग रहा है कि कहां राजेंद्र नगर सीट की तरह एमसीडी चुनाव भी ना हार जाए। वहीं बीजेपी के नेता महेंद्र आहूजा ने कहा कि परिसीमन में थोड़ा समय लगता है। जिस तरीके से पूरी एमसीडी को एक करने का बीजेपी ने फैसला लिया, उसमें ही वक्त लग रहा है और साथ ही बीजेपी ने सिर्फ 6 महीने के लिए ही चुनाव रोके हैं। बाकी का काम चुनाव आयोग का है। जहाँ तक एमसीडी के चुनावों का सवाल है, एमसीडी के चुनाव केवल इसलिए रोके गए कि तीनों एमसीडीज़ को एक करने का विचार बना और तीनों एमसीडी को एक होना है तो सीटों का पुनर्सीमन होना है, सीटें दोबारा से निर्धारित होनी है। तो लेटेस्ट जनसंख्या का आंकड़ा क्या है वो देखा जाना है। चुनाव केवल 6 महीने के लिए पोस्टपोन किए गए हैं और ज़्यादा दूर नहीं है। और मैं फिर से कह रहा हूँ, जो कहते हैं ना कि बीजेपी चुनाव के डर से भागती है, हम उनको चुनौती देते हैं कि चुनाव के मैदान में आने के लिए तैयार रहें और कॉरपोरेशन का चुनाव जीत कर दिखाएं। नहीं, केजरीवाल ये पक्षपात क्यों करते हैं? वो ये क्यों कहते हैं जब हमारी सरकार आएगी तो फंड्स की कमी नहीं रहेगी? जो भी पैसा बनता है एमसीडी का, वो एमसीडी को क्यों नहीं देते? इसका तो मतलब साफ झलक रहा है कि भारतीय जनता पार्टी एमसीडी में, इसीलिए वो पैसा नहीं देते। उनकी सरकार आ जाएगी तो पैसा आ जाएगा। ये पक्षपात थोड़ी करना चाहिए। दिल्ली की जनता के साथ न्याय होना चाहिए। एमसीडी का पैसा रोकना दिल्ली की जनता के काम को रोकने के बराबर ही है। दिल्ली की जनता के साथ अन्याय अगर वो एमसीडी का पैसा रोकते हैं, वो खुले मन से अगर पैसा देते रहते तो ये 3 एमसीडी वाली व्यवस्था बनी रहती। तीनों को एक करना ही इसीलिए पड़ रहा है कि केजरीवाल ने तीनों एमसीडीज़ के साथ असहयोग किया। अब एमसीडी को तीनों को मर्ज करके एक बड़ी बॉडी बनेगी। इसके अंदर ज़्यादा पावर आएगी, ज़्यादा साधन आएंगे, दिल्ली की जनता को बेहतर सुविधाएं और विकास दे पाएंगे। देखिए, ये तो बीजेपी की हाथ है। सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं चाह रही क्योंकि वो हार रहे हैं दिल्ली में। उनको पता है कि हम हार रहे हैं और हारेंगे। पब्लिक उनके साथ नहीं है। अरविंद केजरीवाल के कार्यों की सराहना हो रही है, इसलिए उन्होंने पोस्टपोन कर दिया। तीनों एमसीडी को एक कर दी, लेकिन अभी फॉर्मेलिटी पूरी चल रही है। अभी उसके लिए कार्य चल रहा है, पूरा हुआ नहीं है। तो ये कब कराएंगे, इनके हाथ में है सर। ये जब भी कराएं, लेट कराएं, हम तैयार हैं बिल्कुल। कोई फिक्र नहीं है पार्टी को। जब मर्जी चलाएं, हम जीतेंगे। सर देखिए, जितना लेट हो रहा है उतना नुकसान हो रहा है बीजेपी का। हम लोग तो स्ट्रॉन्ग हैं, स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं, कार्य कर रहे हैं हम लोग दिल्ली में। अपनी गवर्नमेंट है हमारी, अपनी आपकी गवर्नमेंट, आपके विधायक सभी कार्य कर रहे हैं और उसी का तो नतीजा मिला हमारे को, जो हम जिंदनगर की सीट जीते हैं। कोरोना की रफ्तार में एक बार फिर से इजाफा होने लगा है। जैसे जैसे कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे वैक्सीनेशन की रफ्तार में कोई इजाफा नहीं देखा जा रहा। इसको लेकर हमने पूर्व दिल्ली के स्वामी दयानंद अस्पताल जाकर हॉस्पिटल के सीएमओ से बात की, तो उनका कहना था कि जब से वैक्सीनेशन शुरू हुआ है, हॉस्पिटल में वैक्सीन की कभी किल्लत नहीं आई। हालांकि कभी वैक्सीनेशन ने रफ्तार पकड़ी तो कभी वैक्सीनेशन हो रहा है। तो वहीं कोरोना के बढ़ते मामलों के बावजूद इस बार वैक्सीनेशन की रफ्तार धीमी है और साथ ही बूस्टर डोज में थोड़ा इजाफा हुआ है। तब से अब तक यहाँ वैक्सीनेशन जारी है। बूस्टर डोज की क्या स्थिति है और वैक्सीनेशन की अब रफ्तार क्या चल रही है? देखिए, शुरुआत में जब वैक्सीनेशन शुरू हुआ था तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वेटिंग हुआ करती थी। एक समय ऐसा आया जहाँ 700 750 तक भी वैक्सीन हमने डेली लगाए हैं। अब आज की डेट में स्थिति है, क्योंकि मैक्सिमम प्रिकॉशन डोज वाले ही लोग आते हैं, तो अभी हमारे पास 50 60 70 ये एवरेज चल रहा है। इस टाइम वैक्सीनेशन की कोई समस्या नहीं है अस्पताल में। कुछ लोग प्रयागराज जाने के लिए आनंद विहार रेलवे स्टेशन गए थे, जहां उनकी ट्रेन छूट गई, जिसके बाद पति पत्नी और उनके 3 बच्चे रिजर्वेशन सेंटर के सामने ही सो गए थे। साथ ही एक दंपति भी आकर लेट गए। सुबह महिला अपने एक बच्चे को लेकर टॉयलेट गई थी। आपको बता दें कि लौटने के बाद देखा कि 10 साल का एक बेटा गायब था। साथ ही सो रहे दंपति भी वहां पर मौजूद नहीं थे। महिला ने पति के साथ बेटे को ढूंढा तो वो बेटा नहीं मिला। आनंद विहार रेलवे स्टेशन थाना पुलिस को शिकायत दी गई, जिसके बाद सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। किडनैपिंग का केस दर्ज करके पुलिस बच्चे की तलाश में जुटी है। पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए सरकार कोई ना कोई नियम बनाती रहती है, जिससे कि लोग जागरूक हो सकें और नियमों का पालन करें। साथ ही दिल्ली सरकार ने ये रूल भी लागू किया है कि अगर किसी के पास पीयूसी सर्टिफिकेट नहीं होगा तो उसे 10,000 का चालान देना होगा,
जब शुरुआत में पीयूसी लोगों ने बनवाया था तो अब पीयूसी सेंटर्स पर काफी भीड़ और लंबी लंबी लाइनें देखी गई थी, लेकिन अब सरकार ने चालान के साथ साथ 3 महीने के लिए लाइसेंस भी रद्द करने की बात कही है। लेकिन इसके बावजूद अभी सेंटर्स पर भीड़ देखने को नहीं मिल रही, जिसको लेकर लोगों का कहना है कि ज्यादातर लोगों ने पीयूसी सर्टिफिकेट बनवा लिया है और साथ ही कुछ लोग अभी भी लापरवाही बरत रहे हैं। नहीं, सेंटर पे आया हूँ पोल्यूशन कराने। देखो मैम, लाइसेंस भी रद्द होगा, वो तो गाइडलाइंस है गवर्नमेंट की। बाकी पोल्यूशन को कम करना वो भी है, बेटर है ऑप्शन। नहीं मैडम, पहले से ही कराते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। देखिए मैम, ठीक ही है, क्योंकि अगर अवेयर रहेंगे, अगर 10,000 लोग कहीं ना कहीं डरेंगे ना इस चीज़ से, 10,000 से, तो 70 रुपये लगा के पोल्यूशन करा लेंगे, क्या इशू है। बेटर है मैम, कोई इशू नहीं। बिल्कुल करवाना चाहिए मैडम। देख रहे हो आप धूप कितनी हो रही है। बोल तो रहे हैं 5,000 रुपये जुर्माना या लाइसेंस कैंसिल, वो तो करवाना पड़ेगा जी। हाँ, कोई भी पकड़ ले जी, कहीं भी पकड़ ले। 100 रुपये का काम 10,000 में निपटेगा, ज़्यादा तो ही। या तो सोई लग रही है ना को करवाने में, बस लापरवाही होनी नहीं चाहिए ना, गलत है वो लापरवाही। अब तो मैसेज आ जा रहे, खत्म हो जाता पोल्यूशन। मतलब गवर्नमेंट तो कर रही है, मोबाइल पे भी आ जा, ये इंश्योरेंस खत्म हो गया तो मोबाइल पे आ जाओ, तुम्हारा इंश्योरेंस खत्म हो गया। पोल्यूशन खत्म होता है, पोल्यूशन आ जा, पोल्यूशन खत्म हो गया, तो वो हम तो इग्नोर कर रहे हैं। पूर्वी दिल्ली के जीटीबी अस्पताल में कोरोना काल शुरू होने के बाद से हॉस्पिटल में फिजिकल हियरिंग कम की गई थी, जिसके साथ ही हॉस्पिटल में डॉक्टर्स और मरीजों के बीच जनसुनवाई में भी बाधा आई थी। हॉस्पिटल के डायरेक्टर ने कोरोना केस कम होने के साथ साथ हॉस्पिटल में मरीजों और तीमारदारों की सहूलियत के लिए जनसुनवाई की सुविधा चालू की थी। आपको बता दें कि जिसे हॉस्पिटल द्वारा 3 लेवल के रूप में बांटा गया था, एक इमरजेंसी लेवल, दूसरा ओपीडी वार्ड लेवल और साथ ही तीसरा हॉस्पिटल के बड़े अधिकारियों और एमडी से जनसुनवाई। साथ ही हॉस्पिटल के डायरेक्टर ने बताया कि बड़े अधिकारी और एमडी से तीमारदारों की जनसुनवाई के लिए रोजाना 12:30 बजे से 1:30 बजे तक का समय रखा गया। वहीं उन्होंने अपील भी की थी कि लोग आने से पहले अपनी समस्याओं को लिखकर एक एप्लीकेशन में लेकर आए, जिससे सुनवाई करने में आसानी हो सके और जल्द से जल्द समस्या का निपटारा भी हो सके। हाँ, देखिए, हमने लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए या मरीजों की समस्याओं को दूर करने के लिए कई लेवल पे सिस्टम में चेंज किया है। और जैसा कि पहले हम कोविड की वजह से सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करते हुए फिजिकल मोड में लोगों से इंटरेक्ट करना कम करते थे या अलाउड नहीं था, तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि कोविड इज़ नॉट ओवर येट, कोविड अभी ख़त्म नहीं हुआ, हम लोगों ने रिसेंटली एक पेशेंट हेल्प डेस्क जारी किया, जिसके फ़ोन नंबर भी डिस्प्लेड है, और कोई भी आदमी उस पर फ़ोन करके या फिजिकली अपना कोई भी प्रॉब्लम उसमें रख सकता है, वहाँ से उसका निवारण ऑन दी स्पॉट प्रॉब्लम का किया जाएगा। दूसरे लेवल पे जो सेकंड लेवल की कंप्लेंट्स के लिए हमने कोऑर्डिनेशन डेस्क भी बनाया है, वो भी लोगों की ग्रीवियंसेस को ऑन द स्पॉट दूर करेगा, जिसमें ये डेस्क डॉक्टर से बात करके या जिसका मरीज जहाँ भी जो इशू आ रहे हैं, चाहे वो वार्ड में है, चाहे इमरजेंसी में है या ओपीडी में है, ये लोग उन डॉक्टर से या नर्सिस से बात करके उस पेशेंट की जो भी प्रॉब्लम है वो रिलेटिव के सामने रखेंगे और सॉल्व कर देंगे। तीसरे लेवल पे एक और सर्विसेज हमने स्टार्ट किए, एक और सेवा का हमने शुरू किया है कि हम हाईएस्ट लेवल पे भी ग्रीवियंस को लेंगे। जो लोअर लेवल का ग्रीवियंस है उसमें हमने इसमें मैनेजर्स, सोशल वेलफेयर वर्कर्स और नर्सेज एंड डॉक्टर्स का हेल्प लिया है, और हाईएस्ट लेवल पे मेडिकल डायरेक्टर के लेवल पे भी ग्रीवियंसेस का एक साधन ढूंढा है, जिसमें कि कोई भी आदमी हमारे पास 12:30 से लेके 1:30 के बीच में आ सकता है और अपनी ग्रीवियंस उस दौरान रख सकता है। प्रेफरेबली हम रिक्वेस्ट करते हैं उन लोगों के कि वो अपनी एप्लीकेशन भी लिख के आएँ, और कोई भी दिक्कत है तो वो हमें मिल सकते हैं इस टाइम पे, और उनकी सुनवाई की जाएगी। पेड़ लगाना और बचाना बेहद जरूरी है। आज के समय में इतने पॉल्यूशन में सांस लेना मुश्किल हो गया है, जिससे कि लोग साफ हवा में सांस ले सकें। हालांकि पेड़ लगाने को तो सभी कहते हैं, लेकिन पेड़ों को बचाना और उनकी सर्जरी करना काफी नया है। ऐसे में एमसीडी और लोगों ने मिलकर ज्वालानगर के एमसीडी स्कूल में से 50 साल पुराने पेड़ को सर्जरी के जरिए बचाया, जिससे कि लोगों को पेड़ लगाने के लिए जागरूक भी किया जा सके। मैडम, इसका जो प्रोसीजर है, पहले इसकी पहले सफाई करते हैं। सफाई करने के बाद इसमें कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करते हैं पंप द्वारा। छिड़काव करने के बाद हम फिर उसको
अग्नि द्वारा इसको जो भी कीट पतंगे उसमें से निकले हैं उसको फूंक देते हैं। फूंकने के बाद फिर हम कीटनाशक दवा छिड़कते हैं इसके पास। जो बैक्टीरिया या दीमक वगैरह या कीड़े मकोड़े जो भी होते हैं वो डेड हो जाते हैं। उसके बाद पेड़ भी बनाया जाएगा इसमें। उसके बाद हम ये थर्माकोल और मुर्गा जाली इसमें फिट करते हैं। जब इसको सेट हो जाते हैं, अब पीओपी का घोल बन रहा है और इस घोल को पीओपी के घोल को इस पर घोल करा जाएगा। जब वो पूरे पीओपी का घोल 2-3 मिनट तक सेट हो जाएगा, उसके बाद हम इसके ऊपर सफ़ेद सीमेंट करेंगे। इसलिए करेंगे कि पीओपी बारिश में घुल जाती है और सफ़ेद सीमेंट बारिश में नहीं घुल पाता। ये जो पेड़ है भाई आगे तक इसकी पत्तियां जा रही हैं, काफ़ी विशाल पेड़ है, इसका ना कटना ही हमारे सबके हित में था। लेकिन हमें कोई ऐसा रास्ता नज़र नहीं आता था कि ये पेड़ किसी तरीके से बच जाए, क्योंकि हमेशा लगता था कि अगर इसकी टहनियाँ गिर गई, ये गिर गया तो पता नहीं कितना बड़ा एक्सीडेंट हो गया, क्योंकि बच्चे आते हैं। लेकिन जब ये आए, जितेंद्र जी हमारे पास आए, उन्होंने कहा कि भाई आप क्या बात कर रहे हैं, हम तो पेड़ की सर्जरी करेंगे। तो पेड़ की सर्जरी हमारे लिए एक नया शब्द था कि पेड़ों की सर्जरी, लेकिन इन्होंने वास्तव में वो कर दिखाया और आज ये लोग कर रहे हैं इस काम को। और हमारे लिए भी बहुत अच्छा है कि भी पेड़ कितनी मुश्किल से यहाँ तक आता है कि वो बचे, ना कि कटे। ये पेड़ की भी खुशकिस्मती थी और हमारी भी कि जितेंद्र जी हमें यहाँ पर मिल गए और इन्होंने कहा कि हम मंडे को आपके यहाँ पर पेड़ की सर्जरी करेंगे। हमारे लिए भी बड़ी अचंभे की बात है कि जो पेड़ 10,000 लोगों को ऑक्सीजन देता है, हम उसकी जान बचा रहे हैं। हम अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं, क्योंकि धरा ही सब कुछ है। धरती पर अगर ऑक्सीजन का कोई जरिया है तो वो पेड़ है, और अगर हम पेड़ को बचा पाए तो हम बहुत खुशकिस्मत हैं। पूर्वी दिल्ली के जगतपुरी विस्तार में डीडीए द्वारा निर्मित पार्क का लोकार्पण किया गया। इस पार्क का लोकार्पण सांसद मनोज तिवारी, एक्ट्रेस अमीषा पटेल और दिल्ली पुलिस कमिश्नर की पत्नी अनु अस्थाना ने किया। इन सभी ने 5,000 महिलाओं को सैनिटरी नैपकिन भी बांटे और इस कार्यक्रम में नवीन शहद्रा के जिला अध्यक्ष विनोद कुमार, महामंत्री मनोज त्यागी, डॉक्टर यूके चौधरी साथ ही तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। इस अवसर पर काफी संख्या में महिलाएं वहां पर पहुंची और मनोज तिवारी ने सभी महिलाओं को संबोधित किया। सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले सुलभ शौचालय का महिलाओं के सम्मान की रक्षा की, अब सैनिटरी नैपकिन बांटकर ऐसे आयोजन को प्रोत्साहित करके मिशन अनिवार्य के तहत देश की करोड़ों महिलाओं के सम्मान के साथ साथ उनके स्वास्थ्य की भी चिंता है। उन्होंने आगे कहा कि मिशन अनिवार्य के तहत में पिछले 2 साल से इस तरह के आयोजन करके लाखों महिलाओं को मुफ्त में सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराया जा चुका है और इस क्रम में आगे बढ़ते हुए हमने दिल्ली में 1 करोड़ महिलाओं को मुफ्त सुविधा देने का एक लक्ष्य भी तय किया है। मिशन अनिवार्य का 1 करोड़ का चरण पूरा किया है। हमने 2020 में ये निर्णय लिया था, जब हमने एक हेल्प सेंटर बनाया तो हमारे पास दवाइयों के लिए, इलाज के लिए तो फ़ोन आते थे। बहुत सारी ऐसी बीमारियों का पता चलता था जो कोरोना से बीमार नहीं थे। वो गलत ढंग का कपड़ा सैनिटरी पैड की जगह यूज करने से बीमार पड़ रही थी बहनें। हमारे ध्यान में आया कि क्यों न इनके लिए भी एक हम लोग अभियान शुरू करें। तब हमने, चूँकि उस समय आपको पता था दिल्ली पुलिस ही मूव कर सकती थी, लॉकडाउन था, तो हमने दिल्ली पुलिस को साथ लेते हुए मिशन अनिवार्य शुरू किया। आज जो हम 14,000 सबको बांट देंगे, इसको बांटने में 1-2 दिन लगेगा, क्योंकि एक ही दिन में नहीं बढ़ जाएगा। तो हम 1 करोड़ का टारगेट पूरा कर लिए। और चूँकि इसमें दिल्ली पुलिस हमारी सांसद की साथी है, हमारे मिशन अनिवार्य टीम में बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ उपस्थित भी हुए थे, उसमें मेरी वाइफ भी एक है। हम लोग 1 करोड़ और अगला लक्ष्य आज बनाए हैं। फिलहाल पूर्वी दिल्ली खास में आज के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए CCN लाइव।